अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से आईसीटी एसएमसी कोर्स का आज से हम अपना बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि जो इनर सर्कल ट्रेडिंग मेथड है वो मार्केट को किस तरह से एनालाइज करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या वो चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हम उनके मेथड्स को, उनके एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इस्तेमाल करें और उनसे प्रॉफिटेबल बन सकें। तो अगर हम आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर मिस्टर माइकल की बात करें तो उनके चैनल के ऊपर जितनी भी आपको मेंटोरशिप्स या वीडियोस देखने को मिलती हैं वो एक तो हैं बहुत लेंथी। एक एक मेंटोरशिप में एक एक वीडियोस 50-50 मिनट की, 1.5 घंटे की है और उस पूरी वीडियो के अंदर जो काम की बात होती है वो 15 या 20 मिनट की होती है। तो हमने उन सारी वीडियोस में से जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारे ट्रेडिंग स्टाइल्स या जो जिस तरह से हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, हमने उनको उस तरह से ब्रीफ करना है और अपनी आम जुबान में उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले आईसीटी की बात करें तो आईसीटी कहता है कि मार्केट असल में करती क्या है, मार्केट में प्राइस किस तरह से डिलीवर होगी, कि प्राइस जो है वो मार्केट को किस तरह से चलाती है। जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से प्राइस मार्केट में डिलीवर करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड सेटअप को समझना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं या कौन कौन सी ऐसे पैटर्न्स हैं जो मार्केट बार बार रिपीट करती है। इन एलिमेंट्स पे अगर हम चलें तो मार्केट के पास सिर्फ और सिर्फ 4 पैटर्न्स या एलिमेंट्स हैं जो बार बार आपको नज़र आएंगे। इनके अलावा मार्केट के पास चारा कोई नहीं है, मार्केट कोई 5वां मूव दे नहीं सकती। यानी कि मार्केट चार्ट के ऊपर आपको जितनी भी फॉर्मेशंस नज़र आएंगी, वो जितने भी ट्रेडिंग सेटअप्स नज़र आएंगे वो इन 4 एलिमेंट्स पे बेस करेंगे। इसके अलावा होगा कुछ नहीं। इसके अलावा मार्केट कुछ नहीं कर सकती इन 4 ट्रेडिंग एलिमेंट्स के। अगर मार्केट ने ट्रेंड लगाने हैं तो वो इन्हीं 4 एलिमेंट्स से मिलके बनेंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो उसमें सबसे पहले आता है हमारी एक्सपेंशन, दूसरे नंबर पर रिट्रेसमेंट, फिर रिवर्सल और उसके बाद कंसोलिडेशन। अब हम बारी बारी इन तमाम एलिमेंट्स को या पैटर्न्स को देखेंगे कि ये होते क्या हैं। हमने ट्रेड एक्सपेंशन को करनी है या रिट्रेसमेंट को करनी है, और मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो किस तरह से ट्रैप क्रिएट करती है इन्हीं 4 पैटर्न्स के अंदर। अब हम बारी बारी बात करते हैं इन एलिमेंट्स की कि ये होते असल में क्या है, इनकी हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है जी एक्सपेंशन का वेव। एक्सपेंशन बोलते हैं मार्केट जब किसी एक डायरेक्शन के अंदर लंबे मूव लेती है, उसको हम बोलते हैं कि मार्केट एक्सपेंशन के फेस में चल रही है। जैसे कि आपको आपके चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से जब निकली है तो वो सेल हुई है और कंटिन्यूस यहाँ तक उसने सेलिंग कंटिन्यू की है। तो ये वाला फेस हमारा एक्सपेंशन का फेस है। यहाँ पे भी मार्केट एक्सपैंड हुई है, इस जगह पे भी मार्केट ने एक्सपेंशन दिखाई है। मार्केट लंबे सेल के ऑर्डर से ही इसमें आए हैं, बाय कहीं पे भी नहीं आए। तो मार्केट ने सेल की जानिब अपनी एक्सपेंशन शो करवाई है। जो दूसरा इसका पैटर्न है या एलिमेंट है वो है रिट्रेसमेंट का। अब रिट्रेसमेंट होती क्या है, मार्केट जब भी अपना ट्रेंड जनरेट करती है, चाहे बुलिश चाहे बेयरिश, तो वो कभी भी एक ही फ्लो के साथ नहीं जाती। यानी कि सिर्फ बाय ही नहीं जाती जाएगी, वो सेल भी होगी। तो जब मार्केट एक लंबा अपना मूव दिखाती है
उसके बाद वो वापस पलटती है किसी खास एरिया तक, किसी खास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक रिट्रेस होती है, पुल बैक लगाती है कुछ इस अंदाज में। ये पुल बैक, यहां से मार्केट कंटिन्यू हुई, उसके बाद ये पुल बैक आया, फिर यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू हुई, फिर ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट का मूव आया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट के मार्केट रिट्रेस बैक हुई है किसी पर्टिकुलर एरिया तक और वहां से कंटिन्यू होगी। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे एलिमेंट या मार्केट के तीसरे पैटर्न की। वो क्या होता है? वो होते हैं रिवर्सल। कि हमें कब पता चलेगा कि मार्केट ने अब रिवर्स होना है, अपनी डायरेक्शन को रिवर्सल करना है, प्रीवियस जो ट्रेंड आ रहा है उसके अगेंस्ट जाना है। तो इस वेव में हम रिवर्सल को डिस्कस करेंगे। अगली हम वेव की बात करें या लेग की बात करें, वो है कंसोलिडेशन पीरियड, कंसोलिडेशन एलिमेंट। अब कंसोलिडेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा? मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान एक स्पेसिफिक एरिया में स्विंग हाई स्विंग लो बनाती हुई उसी एरिया के अंदर मार्केट रेंज करेगी। ना ज़्यादा बाय होगी ना सेल। जितनी बाइंग आएगी उतनी ही सेलिंग आएगी, जितनी बाइंग उतनी सेलिंग। इस तरह से मार्केट इस फेज के अंदर आपको करती हुई मिलेगी। इस फेज को हम नाम देते हैं कंसोलिडेशन फेज का। अब ये तो थी इनकी सिर्फ डेफिनेशन के ये होते क्या हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और इन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को समझते हैं कि इनमें हमें मिलेगा क्या, हमने इसके साथ करना क्या है, किस तरह से मार्केट ट्रेंड के अंदर इन फेजेस को चलाएगी, किस फेज के बाद हमें कौन सा फेज देखना है। तो यहां पे एक बात जहन नशीन रखें, एक बात याद रखें कि मार्केट जब भी अपना ट्रेंड स्टार्ट करेगी तो ट्रेंड के अंदर सबसे पहला आने वाला वेव या एलिमेंट कह लें वो होगा कंसोलिडेशन का। मार्केट क्या करेगी? मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के दरमियान इस तरह से चलेगी, बाइंग सेलिंग, प्रॉपर बाइंग सेलिंग नहीं दिखाएगी, शॉर्ट टर्म दिखाएगी आपको। इस अंदाज में प्रॉपर बाइंग सेलिंग नहीं होगी, जितनी की बाइंग करेगी उतनी की सेलिंग। बार बार आपके एसएल हिट करेगी रिटेलर ट्रेडर्स की, उनके एसएल्स मार्केट खाएगी। अब कंसोलिडेशन का जो फेस है उसके बाद होगा क्या? कंसोलिडेशन का जो पीरियड है उसके बाद आने वाला जो नेक्स्ट वेव होगी वो होगी हमेशा एक्सपेंशन की। कंसोलिडेशन पीरियड के बाद हमेशा जो अगली वेव आती होती है वो आती होती है एक्सपेंशन। ये बात अब अपने जहन में रखनी है कि कंसोलिडेशन के बाद अगला फेज होगा एक्सपेंशन का। मार्केट जब भी कंसोलिडेट करेगी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस के दरमियान, वो कंसोलिडेशन एंड होगी किसी एक्सपेंशन की तरफ। वो उसके बाद ड्राइव होगी किसी एक खास एक्सपेंशन की तरफ। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा आपको एक्सपेंशन नजर आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब वो एक्सपेंशन इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। एक्सपेंशन आएगी कंसोलिडेशन के बाद। अब अगला फेज हमारा आता है कि एक्सपेंशन के बाद भी तो कुछ होगा ना। एक्सपेंशन की वेव आ गई, अब आगे क्या चलेगा? तो जो फेज है हमारा एक्सपेंशन का, मार्केट एक्सपेंशन के बाद कुछ भी कर सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट कंसोलिडेट भी हो सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिवर्स भी जा सकती है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ना रिट्रेस करेगी ना रिवर्सल दिखाएगी। हमेशा कंसोलिडेशन के बाद आने वाला फेज होगा एक्सपेंशन का। अब ये बात हो गई कि एक्सपेंशन के बाद होगा क्या, या कंसोलिडेट या रिवर्सल या रिट्रेसमेंट, ये तीनों में से कोई एक काम कर सकती है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की, हमने बात कर ली। उसके बाद अगली वेव में चलें रिवर्सल की। तो असल में रिवर्सल भी एक एक्सपेंशन का वेव ही होता है ना।
कि मार्केट कुछ इस अंदाज में एक्सपैंड हुई, रिट्रेस हुई, फिर एक्सपेंशन का वेव आया, फिर इधर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने फिर एक्सपेंशन किया। अब मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने का मतलब ये है कि मार्केट जो प्रीवियस वेव लगी है उसके अपोज चली जाए तो वो एक नई एक्सपेंशन लग जाएगी, फिर मार्केट वहाँ से रिट्रेस करे, कंसोलिडेट करे, तो मार्केट दोबारा से कंटिन्यू कर सकती है इस अंदाज में। तो ये चीज़, अब एक्सपेंशन और रिवर्सल की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आते हैं अगली बात पे, जहाँ पे 90% ऑफ द ट्रेडर्स जिस पॉइंट पे आके स्टक होते हैं, जहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस उड़ाते हैं, वो क्या है? वो है रिट्रेसमेंट का एरिया, कि रिट्रेसमेंट में के बाद होगा क्या। मार्केट हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन करेगी। क्या इस बात, ये छोटी सी बात है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है कि रिट्रेसमेंट के बाद होगा क्या। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हमेशा एक्सपेंशन करेगी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर सकती। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट क्या नहीं करेगी? कंसोलिडेट नहीं होगी। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट रिवर्सल नहीं होगी। रिट्रेसमेंट के बाद हमेशा मूव आएगा आपके पास एक्सपेंशन का, कि मार्केट ने इस तरह से सबसे पहले कंसोलिडेशन की। इसको हम समझते हैं यहाँ पे ड्रा करके कि ये किस तरह से मार्केट में चीज़ें चलेंगी। कि मार्केट ने सबसे पहले कंसोलिडेशन ली इस अंदाज में, उसके बाद मार्केट हुई एक्सपैंड। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमने देखा कि मार्केट में हमें चाहिए एक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद अब क्या हो सकता है? एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिट्रेस भी कर सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट कंसोलिडेट भी हो सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट कंसोलिडेट इस तरह से भी हो सकती है। एक्सपेंशन के बाद मार्केट रिवर्स भी कर सकती है इस तरह से। लेकिन जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट के लिए 99.9% शर्त है एल्गोरिदम के हवाले से कि मार्केट को अगली एक्सपेंशन में जाना चाहिए। रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कभी भी कंसोलिडेट नहीं करेगी इस तरह से। रिट्रेसमेंट के बाद आने वाला मुतवक्के मूव हमारा एक्सपेंशन का ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब जब मार्केट ने कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन का मूव लगा दिया और एक्सपेंशन के बाद अगली एक्सपेंशन भी लग गई, तो इसका मतलब ये है कि हम अब भाई जी बाय के ट्रेंड में जा चुके। अब हमें चाहे यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिले चाहे कंसोलिडेशन मिले, हमने क्या करना है? हमने बाय ही करना है। तो ये चीज़ अब हमें यहाँ से ट्रेंड का अंदाज़ा हो गया कि अब मार्केट ट्रेंड क्या लगाएगी। मार्केट रिट्रेस होगी तो फिर एक्सपेंशन लगाएगी, ऐसे ही है। अगर रिट्रेस नहीं होती, कंसोलिडेशन करती है, जो कि कर सकती है एक्सपेंशन के बाद, पॉसिबल है। कंसोलिडेशन करेगी तो कंसोलिडेशन के बाद भी आने वाला मूव क्या करे होगा? एक्सपेंशन का होगा। अब हमें एक ट्रेंड का अंदाजा हो गया कि मार्केट ट्रेंड में क्या करेगी विद रिस्पेक्ट टू द एल्गोरिदम। आज का सेशन हमारा
हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस अंदाज के साथ अपने, हमें अगली चीज़ों में हम ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मार्केट एक्सपेंशन की वेव में क्या होगा। एक्सपैंड तो हो रही है तो उसमें हमें मिलेगा क्या, कंसोलिडेशन है उसमें हमें क्या मिलेगा, रिट्रेसमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, रिवर्सल में क्या करेंगे, हमने ट्रेड एक्सपेंशन में लेनी है या कंसोलिडेशन में लेनी है, रिवर्सल में लेनी है या रिट्रेसमेंट में लेनी है, रिट्रेसमेंट में लेनी है या कंसोलिडेशन में लेनी है, हमने कहाँ पे ट्रेड करनी है। ये इंशाल्लाह हम अपने अगले सेशंस के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इस फार्मूले के अंदर जो बनने वाला ट्रैप है उस